बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5th क्लास बेटे उर्दू की बुक खोलें। हम पढ़ रहे थे सुबह सवेरे नज़्म पढ़ी थी हमने सुबह सवेरे, उसकी रीडिंग की, सवाल जवाब और सवाल नंबर 2 किया। और आज हम आगे सवाल नंबर 4 करेंगे। ठीक है। दरअसल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनके हमने जुमले बनाने हैं। आपने कोशिश करनी है इससे हट के जुमले बनाएं। अंबर क्या होता है? आसमान होता है। इसका जुमला है ठंडी हवा में नीला अंबर खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा था। ठीक है। पत्ते मौसम ख़ज़ां में दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं। नाजुक तितलियां फूलों पर बैठी बहुत प्यारी लगती हैं। हल किसान खेतों में हल चला रहा है। सब्ज़ा खेतों में चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा दिखाई दे रहा था। ठीक है। आगे है सवाल नंबर 6। इस नज़्म में बताया गया है कि सूरज मशरिक़ से निकलता है। बताइए सूरज गुरूब किस सिमत में होता है? जो काम गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो उसका ताल्लुक़ ज़माना माजी से होता है। मसलन लड़के घर से निकले थे। जो काम मौजूदा ज़माना में हो रहा हो उसका ताल्लुक़ ज़माना हाल से होता है। मसलन सूरज मशरिक़ से निकलता है या निकल रहा है। ये कौन सा है? ज़माना हाल है। हमने अब जो हैं ये जुमले दिए हुए, इनको हमने ज़माना हाल में तब्दील करना है। सवाल नंबर 7 है मंदरजा झैल ज़माना माजी के जुमलों को ज़माना हाल में तब्दील कीजिए। मैंने एक सुहाना मंज़र देखा था। मैंने एक सुहाना मंज़र देखा है। ये है ज़माना हाल। हमने सब्ज़ा और हरियाली देखी थी। ज़माना माजी है, इसको हमने हाल में तब्दील करना है। हमने सब्ज़ा और हरियाली देखी है। ओस के कतरे गिर रहे थे। ओस के कतरे गिर रहे हैं। मैं सैर के लिए बाग में गया था। मैं सैर के लिए बाग में गई हूँ। ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा चल रही थी पहले है ज़माना माजी में। ज़माना हाल होगा ठंडी हवा चल रही है। आगे है सवाल नंबर 8। बच्चे सोचकर बताएं कि वो सुबह सवेरे उठकर क्या करते हैं। बेटे ये आपकी एक्टिविटी है, आपने इसको करना है। सुबह सवेरे आप उठते हैं, सबसे पहले उठ के आप वज़ू करते हो, नमाज़ पढ़ते हैं। मैं आपको इसका आगाज़ बताती हूँ कि आपने कैसे करना है और ये आपने खुद करना है। सुबह उठ के वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं और उसके बाद आप सैर के लिए चले जाते हो। क्या करते हो? अगर नहीं जाते तो आपने लिखना है, अपनी रूटीन ये बनानी है। आपने सैर के लिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं, नाश्ता करते हैं और उसके बाद आप जब तो लॉकडाउन नहीं था तब आप स्कूल जाते थे, अब है तो क्या करते हो? अब आपने वो लिखना है कि हम स्कूल का काम करते हैं, जो आपको काम मिल रहा होता है स्कूल का आप वो कर रहे हो। फिर उसके बाद आपके खाने का होगा, पानी वगैरह लेते होंगे, पानी पीते होंगे, ब्रेक होती होगी थोड़े टाइम के लिए, फिर आप दोबारा पढ़ने बैठते होंगे, फिर सोने का टाइम हो जाता है। इस तरह आपने अपनी सारी रूटीन बतानी है, सुबह सवेरे उठ कर क्या करते हैं और बाकी दिन क्या करते हैं। ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने खुद सोच के खुद लिखनी है और लिखनी बेटे ज़रूर है। ये नहीं कि बस सुन ली है तो लिखनी नहीं है। इस तरह लिखने से आपको अपनी कहानी और अपनी रूटीन लिखने का आपको समझ आएगी कि कैसे लिखते हैं। कोई भी बात सोच के जो दिमाग में है उनको लफ्ज़ों की शक्ल कैसे देते हैं। जो दिमाग में बात चल रही होती है आपने उनको अल्फाज में कैसे बयान करना है। ये आपने काम ज़रूर अपना करना है। ठीक है। ओके। फिर आप आज हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो गया है और इसको आपने ये बड़ा दिलचस्प छोटा सा चैप्टर था। इसके छोटे छोटे आंसर क्वेश्चंस थे वो और अल्फाज मायने भी थोड़े से थे। बाकी चीज़ें भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको अच्छे से याद करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।